नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की खिचड़ी। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपने वैभव, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दिल्ली के भव्य किले में रोज दरबार लगता, जहां रत्न जैसे मंत्री बैठते थे, पर उन सब में सबसे अनमोल रत्न था बीरबल। उनकी बुद्धि, विनम्रता और हास्य से अकबर हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक सर्द रात की शुरुआत। एक बार की बात है, दिल्ली में सर्दियों का मौसम था। हवा में इतनी ठंड थी कि सांसों से धुआं निकलता था। पेड़ों की डालियां ओस से ढक गई थी और चांदनी की हल्की रोशनी में हर चीज़ सफ़ेद झिलमिल कर रही थी। महल के भीतर भी ठंड का असर था, इसलिए अकबर ने अपने शाही अंगरखे में खुद को लपेट रखा था। रात को बाग में टहलते हुए उन्होंने कहा, बीरबल, ये ठंड तो बहुत ही भयानक है। बताओ, क्या कोई इंसान इस ठंडे मौसम में बिना आग जलाए, बिना कपड़े पहने सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ बादशाह सलामत की मर्जी हो, वहाँ असंभव भी संभव हो सकता है। अकबर हंसे। अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं उसे 1000 सोने की असरफियाँ इनाम में दूंगा। बीरबल का उपाय। अगले ही दिन बीरबल शहर के बाजार में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को देखा। फटे पुराने कपड़े, थका चेहरा, पर आंखों में ईमान की चमक। बीरबल ने उससे कहा, भाई, अगर तुम एक रात ठंडे पानी में खड़े रहो तो बादशाह तुम्हें सोने की असरफियाँ देंगे। गरीब ब्राह्मण की आंखों में आशा की चमक आई। वह बोला, जनाब, अगर इस ठंड में खड़ा रहने से मेरे बच्चों की भूख मिट सकती है तो मैं यह कष्ट भी सह लूँगा। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और झील के पास पहरा लगाने का आदेश दिया। सर्द रात का संघर्ष। रात ढलने लगी। आकाश में चांद अपनी चांदी सी रोशनी फैला रहा था। ठंडी हवा झील की सतह को काटती हुई बह रही थी। पानी में धुंध का पर्दा था और उस झील के बीचों बीच वह गरीब ब्राह्मण केवल एक धोती पहने खड़ा था। कांपते हुए दांतों की आवाज़ तक सुनी जा सकती थी। सैनिक दूर खड़े थे। वे बोले, बेचारा कैसे टिकेगा? सुबह तक तो जमेगा ही नहीं क्या? लेकिन ब्राह्मण ने अपनी नज़रें झील के पार टिकी रखी। वहाँ महल की ऊंची मीनार पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह अपने मन में सोचता, वो दीपक जल रहा है तो मैं भी डटा रहूँगा। शायद उसी की गर्मी मेरी हिम्मत बन जाए। पूरी रात ठंडी हवा चली, पर ब्राह्मण हिला नहीं। वह कांपता जरूर रहा, पर हार नहीं मानी। सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ी तो सैनिक दौड़कर गए और उसे बाहर निकाला। दरबार में न्याय।
अगले दिन अकबर का दरबार सजा। संगमरमर के हॉल में दरबार बैठे थे। सबकी नजरें उस गरीब ब्राह्मण पर थी जो अब भी ठंड से कांप रहा था। अकबर ने पूछा, तो बताओ, तुमने इतनी ठंडी रात पानी में कैसे बिताई? ब्राह्मण ने झुककर कहा, जहाँपना, मैंने झील के उस पार महल की मीनार पर जलती लौ को देखा। उसे देखकर मेरे मन में हिम्मत आई कि वह लौ मुझे गर्म रख रही है। इसी सोच से रात कट गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तो तुमने तो आग की गर्मी ली, इसका मतलब तुमने धोखा किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, वो लौ इतनी दूर थी कि उसकी गर्मी तो उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पर अकबर ने कहा, नहीं, नियम तो नियम है। उस व्यक्ति को कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मालिक, मैंने धोखा नहीं किया, लेकिन अकबर ने आदेश दिया, दरबार खत्म। बीरबल की योजना। अगले ही दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कल मैं आपके सम्मान में दावत दूंगा, कृपया उसे स्वीकार करें। अकबर ने हामी भर दी। पहले दिन सब दरबारी बाग में पहुंचे। वहां देखा, बीच में एक बड़ा सा लोहे का बर्तन टंगा हुआ है और नीचे आग जल रही है, पर आग बर्तन से 30 फुट दूर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये कैसी रसोई है? इस दूरी से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, जैसे उस ब्राह्मण को दूर जलती लौ से गर्मी मिली थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी मिलेगी। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उन्हें उनकी गलती दिखाई है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की मिसाल नहीं। मैंने गलती की थी। फिर उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बुलवाया और अपने हाथों से सोने की असरफियाँ भेंट की। साथ ही कहा, यह इनाम सिर्फ तुम्हारे साहस का नहीं, तुम्हारे विश्वास का है। कहानी की शिक्षा। बुद्धि और संवेदना से ही सच्चा न्याय होता है। हिम्मत रखने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। विश्वास की लौ सबसे ठंडी रात में भी गर्माहट देती है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।